बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका सर ज़ीशान हैदर और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर से पूछे जाने वाले पॉसिबल ऑल शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे काफ़ी सारे हैं, चैप्टर भी बड़ा है और ये बन सकते हैं, आपने इन्हें तैयार करने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बनेगा, डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन। ये शॉर्ट तरीके से आपने इस तरह से डिराइव करनी है, ये तरीकाकार आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टॉपिक में से है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, एन की जगह पे उसका जो है आपने पुट कर देना है फार्मूला एन इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी और फिर इसे रीराइट करके आगे पीछे करके आप मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्विक चेक 5.1 का ए पार्ट, और एक्सप्लेन वाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, क्योंकि गैसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, इसलिए हम उन्हें बड़ी आसानी के साथ कंप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके, ये क्विक चेक 5.2 का बी पार्ट है कि विच फोर्सेज आर प्रेजेंट अमोंग द मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस CCl4 एंड SiF4। मेरी बात सुने, CCl4 जो है इसके अंदर बॉन्ड पोलर होते हैं, SiF का बॉन्ड भी पोलर होता है, मगर ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि कैंसल आउट हो जाता है इफेक्ट डाइपोल मोमेंट का। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इसने पूछा है बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो दूसरा CCl4 भी नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। इस जगह पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ तो है मगर गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि PDF में इसे ठीक करके लिखूं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं ये, ठीक है, ये डाइपोल फोर्सेज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की दो कंडीशन है। नंबर 1, द हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकते हैं। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑन इट। ये दो जो है वो कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका जो है क्विक चेक 5.4 का डी पार्ट है। तो इसमें उसने सवाल पूछा है, कौन ज़्यादा विस्कस है, ग्लाइसरीन या हेक्सेन। तो याद रखें, ग्लाइसरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हेक्सेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। उसमें जो है डाइपोल डाइपोल बल्कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। तो ज़्यादा जो विस्कस और गाढ़ा होगा वो पहले वाला होगा, ग्लाइसरीन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्विक चेक 5.5 का बी पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोर विस्कस, ग्लाइसरीन एंड केरोसिन। जाहिर है केरोसिन जो है ये मिट्टी का तेल होता है और ग्लाइसरीन बड़ा गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है, पहले भी आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्विक चेक 5.5 का ई पार्ट, वाई डू वी फील कूल नियर द बैंक ऑफ रिवर। दरिया के किनारे हमें क्यों ठंडक महसूस होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन हो रही होती है, पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा होता है और इर्द गिर्द के सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहा होता है, तो इसलिए सराउंडिंग में ठंडक फील होती है। वाई फूड कुक 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 वाई फूड कुकिंग इज डिफ़िकल्ट इन द एरिया विद हाई एल्टीट्यूड। अगर आप बुलंदी पर मौजूद हैं तो खुराक जो है वो मुश्किल से क्यों पकेगी, क्योंकि बुलंदी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट घट जाए तो हीट कम जज्ब होती है लिक्विड के अंदर और वो जल्दी नहीं पकता। यही जो है सवाल प्रेशर कुकर में पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खुराक जल्दी क्यों पकती है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना जनाब प्रेशर होता है ऊपर से, तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और ज़्यादा हीट अंदर जज्ब होती है। ज़्यादा हीट जज्ब होने की वजह से जो है खुराक जल्दी पक जाती है। आगे ये सवाल आएगा भी सही। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि क्विक चेक जो है ये 5.6 का सी पार्ट है कि ये क्या है क्या है क्या है। आगे तो मेरी तस्वीर आ गई, साइड पे कर देता हूँ इसे। तो ये है जनाब, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 है और एथेनॉल का जो है वो 78 है।
तो वो इसलिए है क्योंकि पानी का एक मालिक्यूल जो है एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एथानोल यानी इथाइल अल्कोहल का एक मालिक्यूल के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर में ज़्यादा बनते हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड गिव देयर जनरल प्रॉपर्टीज़। लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन है और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ मैंने टेक्स्ट बुक से उठाई हैं, आप भी वहाँ से ये देख लेंगे, मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द इंक्रीज ऑफ पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप इन नोबल गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ऊपर से नीचे जब आप आते हैं ना नोबल गैसेज में, तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ने की वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में इजाफा होता है। पोलराइजेबिलिटी है क्या, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि extent to which electronic cloud of an atom can be distorted or disturbed is called polarizability, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है क्विक चेक 5.1 का भी पार्ट, व्हाट इज जॉउल थॉमसन इफेक्ट, कि जब हम हाईली कंप्रेस्ड गैस को सडन एक्सपैंड करते हैं तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिसे हम जॉउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्विक चेक 5.2 का सी पार्ट है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस में डिफरेंस है। ये चार पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, दोनों के ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा क्विक चेक है, आपके पास 3 मालिक्यूल हैं, उनके अंदर आपने जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस बतानी है कि कौन कौन सी हैं। जैसे कि ये आपके सामने पहला है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर नेचर का है, प्रोपेन है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और ये इथाइल अल्कोहल है, ये पोलर है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। ये इथाइलिन क्लोराइड या आप इसे कहेंगे इथाइल क्लोरोइथेन, ये पोलर होता है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, और इनके बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर रेंज है वो ये आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एल है कि ये आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इनके नेचर और इनके अंदर हाइड्रो बॉन्डिंग के बारे में बताना है। तो अमोनिया पोलर है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आर्गान नॉन पोलर है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, एसीटोन पोलर है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, और मिथाइल अल्कोहल पोलर है, उसमें OH होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा जानी काफ़ी तरीक़ों से पूछा जाएगा। नंबर 1 पहला तरीका, इन आ वेरी कूल्ड विंटर, बहुत सर्दियों में फिश इन गार्डन पॉन्ड ओ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी फुल सर्दियों में जो पॉन्ड या तालाब में मछलियाँ होती हैं वो ज़िंदा कैसे रहती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका क्या ताल्लुक़ है। या ये यूं भी पूछा जाएगा कि वाई फिशेज एंड प्लांट कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर फ्रोज़न वाटर, यानी कि सर्दियों में जो ऊपर वाली लेयर होती है पानी की वो फ्रोज़न हो जाती है, वो जम जाता है पानी, मगर नीचे जो मछलियाँ हैं वो ज़िंदा रहती हैं क्योंकि नीचे वाला पानी नहीं जमता। तो इसी तरह लोअर डेंसिटी ऑफ आइस व्हेन वाटर हैज़ गॉट सील्ड। तो ये इस तरह का क्वेश्चन 3-4 तरीक़ों से ये पूछा जाएगा। आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो ऊपर वाला पानी फ्रीज़ हो जाता है मगर नीचे वाला नहीं होता। ये हमने बड़ी डिटेल के साथ लेक्चर के अंदर पढ़ाया था क्वेश्चन। उसके बाद है वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शन। ये सवाल पूछा जा सकता है कि वाटर और एथेनॉल एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर, ऑल प्रोपोर्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्विक चेक है 5.3 का ए पार्ट के CHF3 मालिक्यूल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड या नहीं। यस द मालिक्यूल्स कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इसमें वो शराइत पूरी हो रही हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो पानी जो है वो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है मगर H2S गैस में पाया जाता है। वजह क्या है? वजह वही है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए उसका वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 2 एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपके सामने मौजूद हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है? डेंसिटी कम होती है आइस की पानी से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी एक्सरसाइज का F क्वेश्चन है, 2 सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, यानी कि आइस की जो डेंसिटी लो है उसका क्या फ़ायदा होता है। द लो डेंसिटी ऑफ आइस कीप इट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड इट एक्ट एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। क्योंकि वह आइस की डेंसिटी लो है तो ये पानी के ऊपर तैरती है और इंसुलेशन का काम करती है, सर्दी को अंदर नहीं आने देती, गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, इसीलिए लेक और पॉन्ड्स में जो मछलियां हैं वो ज़िंदा रहती हैं।
और पौधे भी अलाइव रहते हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और उसके फैक्टर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, उसके फैक्टर भी मौजूद हैं, डेफिनेशन भी मौजूद है। उसके बाद एक्सरसाइज का के क्वेश्चन देखें कि डिस्कस हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव हाई सरफेस टेंशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी इंटरमालिकुलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी और सरफेस टेंशन भी इंटरमालिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट, डिफाइन विस्कोसिटी और उसके फैक्टर, ये भी मौजूद हैं। उसके बाद क्विक चेक 5.4 का भी। सर सारे क्विक चेक करने हैं? नहीं, सारे नहीं करने होते, ये जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो हमने लिखे हुए हैं। इस साल जो पेपर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि क्विक चेक में से वो कितनी परसेंटेज लेता है। इस साल वाले कुर्बानी दें कि वो सारे क्विक चेक तैयार करें। आपके पास स्मार्ट सिलेबस भी है, जो अब आएंगे बच्चे 2027 में तैयारी करेंगे, बल्कि 2026 में तैयारी करेंगे, 2027 में पेपर देंगे, उनके पास कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो है ना जनाब, बेचारे सारे क्विक चेक करेंगे। अब आपके जो स्मार्ट सिलेबस में क्विक चेक हैं वो आपको करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ हनी इज़ हायर देन वाटर। बिल्कुल ऐसे ही है, हनी में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए जो है वो काफ़ी गाढ़ी होती है। और एक्सरसाइज का बी क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है। एक्सरसाइज का ए भी करना है। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर पे होती रहती है। जो है वो सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में देर से सूखते हैं। और वाई वेपोरेशन गेट फास्टर एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो ज़्यादा मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो सरफेस पे जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी वेपोरेट करेंगे। अर्थनवेयर वेसल कीप वाटर कूल। घड़ों में पानी ठंडा क्यों रहता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, वेपोरेशन की वजह से। उसके बाद एक बंदा जब नहा के आए तो उसके बॉडी पर पानी मौजूद हो तो पंखे के नीचे वो खड़ा हो जाए तो उसे भी सर्दी महसूस होती है, वो फील करता है ठंडक ड्यू टू इवेपोरेशन। और एक्सरसाइज का जो डी पार्ट है ये भी आपने करना है। उसके बाद वाई डिफरेंट लिक्विड्स इवेपोरेट डिफरेंटली एट सेम टेम्परेचर। मुख्तलिफ लिक्विड मुख्तलिफ इवेपोरेशन रखते हैं सेम टेम्परेचर पर। हाँ, क्योंकि उनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। अब आप एक ही टेम्परेचर पर एक बीकर में पेट्रोल रख दें, एक बीकर में जो है वो पानी रख दें, तो वो पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं पानी की निस्बत। उसके बाद है बॉइलिंग नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर होता रहता है। जैसे पानी जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है, तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है तो वो बॉइलिंग शुरू कर देता है। उसके बाद नीचे से चूल्हा तो मुसलसल जल रहा है, तो एक्स्ट्रा हीट जो आ रही है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स है, 100 डिग्री ही रहेगा टेम्परेचर लिक्विड का। तो एक्स्ट्रा हीट कहाँ जा रही है, वो इंटरमालिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मरी और माउंट एवरेस्ट में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल हवा का प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। ज़ाहिर माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचाई के ऊपर है, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर 223 स्टार है तो बॉइलिंग पॉइंट भी 69 है। और मरी में एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर है, 700 टॉर, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, 98 डिग्री है। और हमारी इस सर ज़मीन पर, लाहौर की सर ज़मीन पर जो है वो 760 टॉर है, तो 100 डिग्री पर पानी बॉयल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्विक चेक भी है। तो ये खुराक जो है वो प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पक जाती है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हाई अल्टीट्यूड पे क्यों मुश्किल से पकती है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी रिपीट हो रहा है बेटा जानी, इसको भी आपने नहीं देखना, तो 2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए। तो उसके बाद लाहौर और मरी में मुख्तलिफ क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी आपको अभी पढ़ा चुका हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, वेपर एक्सटर्नल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड चेंज विद चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, वो मरी और जो है माउंट एवरेस्ट वाला, मगर ये है कि अलग अलग अंदाज में आ रहा है, तो सवाल जो है उसकी नोयत चेंज है मगर जवाब सबका ये सेम आ रहा है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ये आप करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ये सवाल आप करें या ना करें कोई बात नहीं है, बल्कि करें करें, ये एक्सरसाइज में मौजूद है, ये भी आसान है कि हमने पढ़ा हुआ भी है। नेक्स्ट ये क्विक चेक हैं लिक्विड क्रिस्टल से, ये दोनों आपने करने हैं, ठीक है। और ये वाला भी टेम्परेचर सेंसर वाला भी आपने करना है। और 50 और आखिरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हो गए, 3-4 बेटा जानी सिमिलर क्वेश्चन आ गए हैं, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जो है ना मकसद ही सेम था, तो मैंने जल्दबाजी में इनको रिपीट कर दिया।
तो लास्ट में ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। मगर एक बात और सुन लें, लॉन्ग क्वेश्चन के गैस ना लिया करें। आपने 14 चैप्टर में से कोई से 6 चैप्टर करने हैं लॉन्ग के लिए, पूरे पूरे करें, एक लाइन भी ना छोड़ें, क्योंकि पेपर बनाने वाले का कोई पता नहीं होता। मगर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इनको आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। यह हमारा आज का लेसन था। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।